बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन कोरमा, जो बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही यूनिक है। इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको ये कोरमा बहुत पसंद आने वाला है। प्याज हमने स्लाइस में कट कर ली है। इसमें 2 चम्मच खसखस और 15 अदद बादाम कट करके शामिल किए हैं। इसको हम पीसेंगे। 1 कप हमने तेल लिया है, इसको गर्म कर लिया है। इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे और इसमें 2 चुटकी इसमें नमक शामिल कर देंगे। इसके प्याज हमारी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। ये एक टिप्स है, इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब हम इसको मीडियम साइज़ में, ये हमने आलू लिए हैं, 4 अदद हमने आलू शामिल किए हैं। इसमें कट करके नमक शामिल कर दिए है। और गरम मसाला हमें 1 बड़ी इलायची है और 6 अदद छोटी इलायची है। गरम मसाले में सफ़ेद ज़ीरा है और तेज़पत्ता है। इन सब चीज़ों को हम पीस लेंगे। 2 टेबलस्पून खसखस है और 15 अदद बादाम है। इसको हम दोनों को पीस लेते हैं। पहले इसको हम धो ले देंगे ताकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है वो निकल जाए। और लहसुन अदरक को हमें 2 टेबलस्पून चाहिए। नमक शामिल करके हमने आलू को लगा के रखा हुआ है, इससे आलू अच्छे खस्ता बनते हैं। अब हमने प्याज गोल्डन फ्राई कर लिए। देखें गोल्डन फ्राई हो जाएगी तो हम इसको निकाल के एक प्लेट में रख देंगे और इसको मैश कर लेंगे हाथों की मदद से। देखें इसको मैश कर लेंगे हाथों की मदद से। देखें कितना अच्छा कलर आया है गोल्डन। इसको हम निकाल लिया हमने, इसको फैला देंगे 1-2 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसको हाथ से मैश कर लेंगे। हमने लहसुन अदरक को पीस लिया है। 1 किलो के करीब हमने चिकन ली है। अब कुकिंग ऑयल में हमने लहसुन अदरक का 2 टेबलस्पून पेस्ट शामिल कर दिया है। उसमें चिकन शामिल कर देंगे और उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। पहले लहसुन अदरक डाल के फ्राई करना है। इसके बाद हम साबित गरम मसाले डालेंगे। इसमें 6 अदद छोटी इलायची हैं, 2 तेज़पत्ते हैं, अभी पिसे हुए गरम मसाले, 1 टेबलस्पून भर के जो हमने है धनिया पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून हमने पिसी हुई मिर्चें ली हैं, 1/2 टीस्पून हमने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है और 1 टीस्पून हमने पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें ली हैं। 1/4 टीस्पून उसमें हमने हल्दी शामिल करी है और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल किया है। अब इन सब मसालों को डाल के हम 1 से 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे ही पकने देंगे। इस तरह से ही पकाने से इसमें मसाले की खुशबू बच जाती है। इस तरह से आप बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर खुशबू मसाले की गोश्त के अंदर आती है। अब हमने 1 पाव दही लिया, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है और हमने प्याज को हाथों की मदद से मैश कर लिया। इसकी देखें अभी इसमें पानी शामिल नहीं किया था हमने। आलू हमने हल्के से फ्राई करेंगे, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए हमने बादाम और खसखस को पीस के रख लिया, इसको बाद में शामिल करेंगे। इसको साइड पर रखते हैं अभी। चलिए देखें हमने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है थोड़ा सा गलने के लिए चिकन को। अब हम इसके थोड़ी सी देर पकाएंगे। देखिए ये साबुत गरम मसाले हैं, ये भी ऊपर से दम पे जाएंगे। जायफल है, 1 बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायची है और 1 जावित्री का फूल है। इसको हम सब मोटा मोटा सा पीस के कूट के रख लेंगे। इसको हम जब हम दम लगाएंगे तो जब इस वक्त डालेंगे। अभी देखिए हमारा चिकन हाफ डन हो चुका है। इसके अंदर दही शामिल कर देंगे और इसके अंदर हम जो थोड़ा पानी शामिल कर देंगे। अब इसको गलने तक पकाएंगे। पहले हमने इसको बगैर पानी डाले पकाया था 5 मिनट तक। उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल किया है। आधा गिलास या 1 कप पानी शामिल कर दीजिए और जब 10-15 मिनट पक जाएगा तो उसके अंदर हम ये खसखस और ये बादाम जो पीस के रखे थे ये शामिल कर देंगे। उसके बाद जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए हमने आलू शामिल कर दी हैं और हम इसके 5 मिनट के बाद हम इसके अंदर खसखस और बादाम जो पीस के रखे थे वो शामिल कर देंगे। और जब हमारे आलू गल जाएंगे तो हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। ये देखिए हमारा आलू गल चुके हैं और पानी खुश्क हो चुका है तो हमने इसमें ये खसखस और बादाम पीस के रखे थे ये शामिल कर दिए। अब इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट पकाएंगे। इसके बाद हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे और हस्ब ज़रूरत पानी शामिल करके जो हमने मसाला कूट के रखा था जावित्री जायफल का वो इस पर शामिल कर देंगे। हमने प्याज शामिल कर दिए। अब इसके अंदर हमने केवड़ा एसेंस भी शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 कप हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे और जायफल और बड़ी अच्छी छोटी इलायची का पाउडर जो हमने पीस के रखा था वो शामिल कर देंगे। उसको हम दम पे 5 मिनट के लिए लगा देंगे। लीजिए हमारा चिकन कोरमा रेडी है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें। इसको इस तरह से बना के देखिएगा। जो हमने शुरू में 5 मिनट तक बगैर पानी डाले इसको पकाया था, पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था हमने इसके अंदर, उसको हल्का सा उसके बाद सारे मसाले डाले थे और उसको धीमी आंच पे हमने उसी दम वाली कंडीशन में 3 से 4 मिनट पकाया था। उसके बाद हमने इसके अंदर दही और पानी शामिल किया था। उसको गलने के बाद हमने इसके अंदर आलू शामिल किए। देखिए हमने प्लेट में निकाल के निकाला है। अब इसको नान, चपाती और ताफ्ता से साथ खाइए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार चिकन कोरमा तैयार हुआ है। अब इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिएगा आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्यार से कमेंट्स करें, लाइक करें, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।